नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्जो नोबल इंडिया। जहाँ अक्जो नोबल इंडिया के आज क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं 13 अगस्त 2021 को क्वार्टर फेस्ट के। तो हम इसकी बात करते हैं इनकम की। तो हम इसके इनकम की बात करें तो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम हम टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम जो कंपनी की है वो इस क्वार्टरली 6,361 और पिछले क्वार्टर में 7,871। ये सब फिगर्स मिलियंस में हैं। ठीक है, हम फिगर्स में बात करते हैं। इस क्वार्टर के 6,700 और पिछले क्वार्टर की है 7,800। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का है 5,565 और पिछले क्वार्टर का एक्सपेंसेस है 6,879। ये सब बातें मिलियंस में हो रही है। तो एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं। कंपनी की इनकम अगर कम हुई है तो एक्सपेंसेस भी कंपनी ने कम किए हैं। ओबियसली यही बात है। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें कंपनी की तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है इस क्वार्टर का, ये पिछले क्वार्टर का। पर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है ये। कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 759 इस क्वार्टर का और पिछले क्वार्टर का है 742। और जो पिछले ईयर का जो क्वार्टर फाइव था उसमें है 202। तो ईयर वाइज तो बढ़ा है, बाकी क्वार्टरली वाइज भी बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब ठीक आए हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं आए। मतलब अच्छे नहीं, मतलब अच्छे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत हाई आए हैं, बट ठीक है, अच्छे हैं कंपनी के रिजल्ट। अपन इक्विटी पर शेयर की बात करते हैं कि अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो इस क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर है 16.67 और पिछले क्वार्टर में थे 16.31। ठीक है, और ईयरली वाइज बात करें तो पिछली बार के कम है 4.45, वो भी माइनस में। तो ईयरली वाइज तो बहुत अच्छे हैं और क्वार्टरली वाइज भी अच्छे हैं। ओवरऑल मिला के कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। ठीक है, अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर चलते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर चलते हैं तो ये वन डे एक दिन का ग्राफ है। तो अभी अपन एक दिन ग्राफ में जाके थोड़ा सा अपन चलते हैं 6 महीने ग्राफ पे। तो 6 महीने के ग्राफ पे अपन चलते हैं तब भी 6 महीने में 5 ईयर की ग्राफ पे चलते हैं। ये स्टिक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये आ गया ये आ गया एक 5 साल का ग्राफ कंपनी का। तो 5 साल की ग्राफ को अगर अपन देखते हैं कंपनी के 5 साल की ग्राफ को तो अपन देख सकते हैं कि कंपनी अपवार्ड ही जा रही है ऐसे। मतलब कंपनी अपन अगर कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो कंपनी अच्छी है। मतलब कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, मतलब कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। तो ऐसे कंपनी एक मतलब जो ऐसा नहीं बोलते क्या, जो मतलब कंपनी ऐसे फेज में चल रही है जहाँ पे कंपनी डाउन में जाती है पर वो दोबारा मेहनत करके खड़ी हो जाती है। तो कंपनी, जहाँ तक मेरा सवाल है, कंपनी को आप ले सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी शेयर मार्केट में आप अपने हिसाब से रिस्क लो, है ना। और कंपनी की अगर अपन रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है 5 साल की रेवेन्यू की बात करें अपन तो 2017, 18, 19, 20, 21। तो एक कंसल्टेंसी फेस में रेवेन्यू चल रहा है। रेवेन्यू कुछ खास नहीं चल रहा। रेवेन्यू कंपनी का कंसल्टेंसी फेस में चल रहा है। थोड़ा बहुत डाउन ही आया है रेवेन्यू, है ना। तो कोई खास नहीं है। ऐसे ही अपन इनकम की बात करें कंपनी के तो इनकम टोटल इनकम की बात करें तो क्वार्टरली वाइज है इनकम। तो क्वार्टरली वाइज इनकम की अगर बात करें तो ये क्वार्टरली वाइज ये फिर घटा, जून 2020 में घटा, सितंबर 2020 में बढ़ा। जून में तो बढ़ना था ना क्वार्टर रिजल्ट, क्योंकि वो पिछले पेंडेमिक 2020 का पेंडेमिक है ना। फिर सितंबर 2020 में थोड़ा बढ़ा, दिसंबर 2020 में बढ़ा, मार्च 2021 में और बढ़ा। तो मतलब एक साल से कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रही है टोटल मिला के, ये बात है ना। और यही अपन अगर देखें क्वार्टरली वाइज ना देख के अगर अपन देखें एनुअली, तो एनुअली अगर अपन देखेंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में तो टोटल इनकम और इंटरेस्ट एक नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का अपन तो ये है 2017 का,
2017 का, 2018 का, 2019, 2020, 2021। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसल्टेंसी बेस में है इस टाइम। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि जो ज़्यादा खास है कम है, लेकिन कंसल्टेंसी बेस में है ना। तो ऑल ओवर कंपनी ठीक है, मतलब धीरे धीरे चलने के हिसाब से कंपनी ठीक है। हो सकता है केमिकल से रिलेटेड कंपनी हो सकता है कि इन फ्यूचर अच्छी हो, लेकिन हाँ ये है कि कंपनी मेरे हिसाब से डूबने वाली कंपनी नहीं है, अच्छी है। मिड कैप में ठीक कंपनी है, मिड कैप से भी थोड़ी लोअर है, बट ये कंपनी जहाँ तक देखें तो ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि ये पेंडेमिक से पहले भी ऐसा नहीं है कि डूब गई। पेंडेमिक से पहले भी अपन अगर देखें इसको, पेंडेमिक के बाद तो सब कंपनियाँ बढ़ी है, वो आपको पता ही है, लेकिन पेंडेमिक से पहले भी अपन इसको देखें तो ये अवॉर्ड ही जा रही थी, अवॉर्ड ही जा रही थी। और पेंडेमिक के बाद भी ऐसा नहीं है कि जैसे केमिकल से रिलेटेड सबको पता है, केमिकल से रिलेटेड सब कंपनियों ने खतरनाक जुम दिखाए हैं, है ना। पर इसने क्या है कि एक अपने जो जो फेस होता है कंसल्टेंसी फेस में, उसी में चल रही है। मतलब उतने उसी प्रॉफिट में चल रही है। ये पेंडेमिक से पहले भी उसी में चल रही थी, बाद में भी उसी में चल रही थी, है ना। तो ऑल ओवर ये कंपनी मेरे को ठीक लगती है। बाय, नमस्कार दोस्तों।